हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज बहुत दिन बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एग्ज़ाम चल रहे हैं, वैसे तो जा रहे थे लेकिन ऑनलाइन क्लास चल रही थी। तो आज एग्ज़ाम है तो सुबह सुबह बच्चों को उठाना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं नहा धो ली हूँ, पूजा हो गई है, लेकिन आज कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि आज शायद मैं डॉक्टर के मेरा अपॉइंटमेंट है, लेकिन टेस्ट का है, पता नहीं अभी कुछ। वो घर आएंगे या मुझे वहाँ जाना है, तो इसलिए तैयार तो हो गई हूँ, लेकिन पहले बनाती हूँ बच्चों का नाश्ता। बच्चों को भेज के उसके बाद में फिर देखते हैं। और स्कूल नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम है, बस दे के 12 बजे तक आ जाएंगे, तो इसलिए लंच वगैरह की चिंता नहीं है, सिर्फ दूध और ब्रेकफास्ट ही करके जाएंगे हल्का फुल्का सा। तो चलो गाइस चलते हैं और फटाफट बच्चों की तैयारी करती हूँ। अभी कबूतरों का इंतज़ार, और इस पे बैठे रहेंगे, ऐसे लाइन से बैठे रहते हैं, जैसे कि बच्चों को समझाया हो कि तुम्हें उड़ना नहीं है, बस यहाँ सबको एक साथ बैठना है। और अब धीरे धीरे वहाँ से उड़ के सब इस पे आ जाएंगे। सब इस मुंडेर पर बैठ जाएंगे। अगर गिनती गिनने लगो तो 100 के करीब होते हैं। सब धीरे 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 आके सब बैठ जाएंगे। और फिर पता नहीं क्या होगा, एक के साथ अगर एक उड़ेगा तो फिर सब उड़ेंगे। ऊपर से उड़कर आ गए हैं नीचे, ये आ गए। और दाना तो सुबह डाल देती है आंटी, ऐसा नहीं है कि दाने की वजह से, लेकिन पता नहीं अपने आप ही उड़ेंगे और अपने आप ही सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक इकट्ठा नीचे बैठेगा तो सब धीरे 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 सब आ जाएंगे। सब आ रहे हैं धीरे धीरे, पूरा जमघट हो गया है। ये देखो, ये देखो, एक साथ उड़ेंगे। जब उड़ेंगे तो फिर एक साथ सब उड़ेंगे और सब वहाँ जाके बैठ जाएंगे। पता नहीं डरते हैं किसी चीज़ से या क्या, आप समझ नहीं आया, जबकि पूरा ध्यान रखते हैं। जाने लगे हैं गाइज, स्कूल खुल गए हैं। और स्कूल के खुलते ही सड़कों पे भी चहल पहल शुरू हो जाती है, रौनक शुरू हो जाती है। अगर स्कूल बंद थे तो सब बिल्कुल सुनसान रहता था, पता ही नहीं चलता था कि सड़क पे कुछ हो रहा है। तैयार हो रहे हैं और मैंने उनके लिए नाश्ता बना दिया है। नाश्ता आजकल रेडीमेड चल रहा है तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सुबह को एग्ज़ाम चल रहे हैं तो लंच नहीं लेके जाते, इसलिए बस जो होता है, ये हलवा रखा था तो हलवा खा लिया, क्योंकि हलवा ख़राब नहीं होता, सुबह को नाश्ते में आराम से पेट भर जाएगा। ब्रेड पीस सेक दिए हैं, अंदर पनीर भर दिया था, थोड़ा सा आलू और पनीर, तो वो हैवी हो गए हैं। और बस दूध, और 12 बजे के करीब आ जाते हैं तो आकर लंच कर लेंगे, इसलिए मुझे सुबह को कोई झंझट नहीं होता, बड़े आराम से नाश्ता हो जाता है। और ये इसमें मूंग की दाल, ये तीसरे दिन रेडी होती है, इसलिए रोज़ ही मुझे करनी होती है। देखो कितनी अच्छी हो रही है, तो ये रोज़ ही रूटीन में रहनी पड़ती है, तभी ये अंकुरित हो पाती है। अब ये कल तक, आज इसको मैं पानी से निकाल दूंगी और कपड़े में लगा दूंगी, तो कपड़े में लगाने के बाद में फिर ये ऐसी हो जाएगी। तो चलो गाइस, बच्चों को नाश्ता देती हूँ। इधर मैंने अपनी कॉफ़ी के लिए दूध रख दिया है। अब बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद कॉफ़ी पी के फिर दूसरे किसी काम में लगूंगे। सारे घर में घूम रही है, 2-2 3-3 चक्कर लगा लिए, लेकिन बच्चे स्कूल गए हैं तो चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के और ढूंढती है, और बस आवाज़ ही आवाज़ लगा रही है। पता है कि अगर वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कहाँ से बाहर जाना है। कभी लैपटॉप देखेगी, कभी बेड देखेगी, कभी कुर्सी को देखेगी, और जब कोई नहीं मिलता तो फिर आराम से निकल के दरवाजे से और बाहर जाके फिर दूसरे कमरे से आएगी।
इस कमरे से जाएगी और दूसरे कमरे से आएगी। गाइस बांसुरी बेचने वाले भैया आए और कितना सुंदर गाना बजा रहे हैं बांसुरी से। अगर गाना पहचान सको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पुराना गाना है, बहुत फेमस गाना है। गाना सुन के और मैं अंदर से निकल के आई हूँ। आज भी ऐसे कलाकार हमारे गलियों में घूम रहे हैं। अगर ये कहीं अच्छी जगह होता तो अच्छी जॉब मिल जाती। गाइस दूसरा गाना भी गैस करना और मेरे साथ साथ। और ये मेम साहब भी गाना सुन रही है, कितना अच्छा है। भैया कह रहे हैं मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिलता। मैंने कहा भैया स्कूल में जाओ, स्कूल में मिलेगा काम। इतना परेशान कर दिया छोटू तूने मुझे। मैं जहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ तो ये यहीं खड़ी रहेगी। किचन में काम करने जाऊंगी तो किचन में करेगी। मतलब इसे 1 घंटा हो गया ऐसे चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि मतलब मेरे साथ रहो। अब मैं इसके साथ कैसे रहूँ? काम करूँ या इसके साथ रहूँ? पोटी वैसे लग रही हैं, पता नहीं ठंड लग रही है या ये राधे ने खूब जलेबी खिलाई हैं, इसे रसगुल्ले खिलाए हैं, उनकी वजह से पोटी लग रही है। उसकी वजह से मुझे सब ये गद्दे वद्दे सब धोने पड़ते हैं फिर, क्योंकि उनके ऊपर बैठ जाती है तो फिर स्मेल आती है। चलो अब मैं शादी में ले जा रहा हूँ। शादी में ले जा रहा है डिग्गी में बैठा के? अरे रुक जा, इतनी जल्दी जा रही है शादी में? जल्दी जाने की चिंता है? जल्दी जाने की चिंता है इसको तो। इसको शादी में जाना है। शादी में जाना है? चलो जाओ, बाय बाय। बाबा तब जाएंगे तो चल लियो। ये इसे इतना प्यार करता है गाइस कि तैयार हो के सबसे पहले उठ के और उससे ऐसी ऐसी बातें करेगा जैसे कोई बड़ा आदमी करता है। अगर दोनों की बातें सुनो तो हंसी भी छूटती है, लेकिन इतने प्यार से कह रहा ताई जी मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं इसको भी लेके जा रहा हूँ। अपनी गोरी का खाना बना के अंदर धूप में बांध दिया है गाइस। अंदर भी इतनी तेज़ धूप आती है, देखो सारे में धूप है और बड़े आराम से धूप में गरमाई रहती है यहाँ। और मैं फ्री हो जाती हूँ। आजकल बाहर बहुत बंदर आ रहे हैं और वो क्या करते हैं, उससे छोटू को भी परेशान करते हैं और इसको भी परेशान करते हैं। तो डर लगता है कि कहीं काट ना लें और हमसे भागते नहीं हैं। तो बस मैं फ्री अब अंदर बांध दिया। हम इसमें हम साहब को भी मैंने धूप में बांध दिया है, क्योंकि अगर ना बांधो तो ये घूमती रहती है और सारा दिन बस चिल्लाती रहती है। इसको अंदर घूमना है। अभी वो शादी में गया है छोटू, पूरे 10 मिनट तक चिल्लाई है गेट पे खड़े होकर। इसको पता है कि वो गेट से गया है। अब मैंने बांध दिया है तो इसे ये भी पता है कि अब तेरा बंधने का टाइम है। अब बांध दिया और अब ये खाना खाने लगी है। आजकल ये मिसानी भी खाने लगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं इसको रख देती हूँ, खाए या ना खाए लेकिन मुंह में मतलब कोशिश तो करेगी। और दोपहर का टाइम हो गया गाइस, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया गाइस और खाना बना रही हूँ। बना लिया है, 1 घंटा लग गया गाइस। बंदर आज अंदर आ गया वहाँ से। पहले तो बाहर गली से आया और दरवाज़ा बंद था और ये लोग अगर चटकनी ना लगाओ तो हाथ से दरवाज़ा खोल लेते। और यहाँ आकर सीधा फ्रिज पे, फ्रिज खोल तो लिया था, शुक्र है कि भगोने वगैरह नहीं गिराए दूध के। 1 घंटा लगा दिया लेकिन सामान बखेर दिया सारा। तो मैंने खाना तैयार कर दिया है। खाने में आज बनाए हैं आलू मटर टमाटर की सब्जी। हलवाई वाली कह रहे थे कि हलवाई वाली बनाओ चटपटी सी, मैंने कहा ठीक है। चटनी है, दही है, ताज़ा मक्खन है, रोटी है और अचार है मूली और मिर्च का। आजकल ये हर जगह हर समय चलता है, सुबह का नाश्ता हो या कुछ भी हो। बस खाना तैयार हो गया है, बुलाती हूँ बच्चों को और फटाफट लंच कराती हूँ ताकि मैं भी फ्री हूँ। भूख लग रही है, अच्छी धूप निकल रही है गाइस। और धूप के साथ साथ बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। इनमें सबसे बड़ा काम है मेरा दाल बनाने का।
मैं घर में ही गांव से हमारे आ जाती है, और कुछ हम बाहर से मंडी से भी ले लेते हैं, लेकिन साबुत दाल लेते हैं। जैसे साबुत चने ले लिए, साबुत मूंग ले ली, मसूर ले ली, तो फिर उनको अपने घर में ही मैं चाकी से धूप लगा लगा के साफ़ करके और पूरे साल के लिए बना के स्टोर कर लेती हूँ। और धीरे 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 मक्खी सी मारना पड़ता है गाइस। कुछ जैसे मूंग की दाल या मसूर की दाल, उड़द की, ये तो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन ये चने की दाल जो होती है, और इसको ख़ास तौर से बेसन बनाने के लिए बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत धीरे धीरे इसका काम होता है। एक बार में तो इसका छिलका उतरता है, क्योंकि बहुत मोटा होता है ना और हार्ड भी होता है। एक बार में इसका छिलका उतर गया, फिर इसे साफ़ करूँगी मैं। ये छाछ रखा है, इस छाछ से साफ़ करूँगी, और उसके बाद में दाल को, जो दाल इस्तेमाल करनी है उसके लिए अलग से डब्बा भर लूँगी, और जो दाल को छानने के बाद में नीचे से चूरा बचेगा, और मुझे स्पेशली बेसन बनाना जिस चीज़ का, उसके लिए फिर मुझे एक बार फिर से यही प्रोसीजर करना होगा। वैसे तो बच्चे हेल्प करा देते हैं, लेकिन आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है। लेकिन दोपहरी में टाइम मिल जाता है, और जब भी सुबह दोपहर शाम जब भी टाइम मिलता है, बस मुझे जब तक ये काम करना है, अब मेरे 2-3 दिन लगेंगे, तो मैं इसको ऐसे ही बेड पे, मतलब ये सब प्रोसीजर तैयार करके रखूँगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, अपना मैं 10 मिनट 15 मिनट जितना भी मुझे टाइम मिलता है, उसमें मैं आराम से दाल बना लेती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब मुझे काम करने के लिए उठना है, तो फिर मैं इसको ऐसे ही ढक के चली जाती हूँ। लेकिन रखती बस इसी तरह तैयार हूँ, क्योंकि अगर तैयार ना रखूँ तो फिर दोबारा पूरी सेटिंग करने में बड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर तैयार रहता है, तो अगर मुझे आधा घंटे का भी टाइम मिला, 15 मिनट 20 मिनट का भी टाइम मिलता है, फटाफट बैठी और मैं 1 किलो आधा किलो जो भी टाइम मिलता है उस हिसाब से बना लेती हूँ। लेकिन गाइस, हर चीज़ प्योर मिलती है। इस दाल को बाज़ार से लो तो उसमें वो मतलब साफ़ रख करने के लिए, कि जिससे कुछ कीड़ा ना लगे, बहुत ख़तरनाक केमिकल लगाते हैं। घर में मैं इसको साफ़ करके बना के रख दूँगी, लेकिन कोई केमिकल नहीं लगाती हूँ। बस क्या है, छोटे छोटे कॉटन के कपड़े में लौंग और इलायची या कपूर, इनमें से कोई भी चीज़ ली और छोटी छोटी सी पुड़िया बना के और इनके अंदर डाल दूँगी। या जैसे माचिस खाली होती है, माचिस की जो डिब्बी होती है उसको डाल देते हैं, कभी ख़राब नहीं होती। हाँ, बीच में 1 महीने में 2 महीने में एक बार धूप ज़रूर लगाती हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जब भी धूप लगा लेती हूँ, और बिल्कुल दाल ऐसी की ऐसी रहती है, जो पूरा 1 साल तक चलती है। कभी जल्दी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं मैक्सिमम इतनी बना के रखती हूँ ताकि जब अगली बार सीज़न आता है तब तक चल जाती है। आज बाहर जाने की सोच रही हूँ, कम से कम 1 हफ्ते से सोच रही हूँ गाइस, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। कभी कुछ काम कभी कुछ काम, अभी भी कोई पक्का नहीं पता, लेकिन अगर गई, टाइम मिला तो फिर ज़रूर जाऊँगी। देखती हूँ कोशिश करके। अभी तो फ़िलहाल गाय का काम करना है, तो बाहर चलती हूँ।